हाँ जी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसएससी फेज 13 में क्या आया और ये बवाल खड़ा हो गया। वैसे आगे के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी आगे के एग्जाम्स होंगे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट का इतना स्कोर आएगा या इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। बट हाँ, ये जरूरी है कि अब आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना होगा उसको एक अपने अच्छे लेवल पे पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो बात कंफर्म है कि अब पैटर्न में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि किसी एग्जाम में बहुत सारे जो हैं, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि भाई पीक्यूआरएस नहीं, ओ सॉरी पीक्यूआरएस ही आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहे हैं या पैसेज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पता लगा आपको आने वाले एग्जाम में, अभी अब तो देखो धीरे धीरे होता क्या है, पता लगा किसी एग्जाम में पीक्यूआरएस कम हो गए, क्लोस्टस आ गए बहुत ज्यादा, किसी में पैसेज आ गए। तो मतलब अब जो है ना अनप्रिडिक्टेबल जैसा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वैसा नहीं है कि जैसे पहले प्रिपेयर्ड रहते थे भाई, ये अब क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको हर उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चलिए जी, और हम चीजों पे डिस्कशन चर्चाएं बाद में करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए जी, स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप डाल के बताओ क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक आ रही है। क्वालिटी आप बेटा अपने फोन में बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी अपने फोन में बढ़ाएंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमने करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में भी टाइम लगेगा। वन बाय वन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। अब बहुत ज्यादा, एक भाई कह रहा है सर अब तो पढ़ने का ही मन नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, पढ़ाई भी और लड़ाई भी दोनों काम करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ रहा होगा और वो अपना एग्जाम ले जाएगा। ये चीजें तो सिस्टम में ना चेंज चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और ये आज का नहीं है, ये बरसों पुराना है। ये झगड़ा, ये लड़ाइयाँ, ये दौर, ये यूं ही चलेंगे। लेकिन मेहनत करना तुमने नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी टीचर्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी 31 तारीख को देखें, देखते हैं क्या होगा, उसके बाद जैसा भी होगा। बट मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई अगर पेपर यूं ही हुआ, एडिक्विटी नहीं कराया, तब क्या करेंगे हम लोग। तो दोनों पहलू लेके चलते हैं। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी टीचर्स को मतलब कितना बुरा दौर आ गया, पढ़ाना भी पड़ रहा है और लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। खैर छोड़िएगा, अभी पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होने वाला है। चलो, पहले ही क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, और आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप कभी भी आज से साल भर बाद या 10 दिन बाद इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो फिर चाहे एडुकेटी छोड़िए, उसके फादर भी अगर पेपर बनाएंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, यहां पर समझो ध्यान से। यहां पर दे जो है वो सब्जेक्ट है, शुड एक मॉडल हो गया। मॉडल के पीछे जैसी हैव लगाया, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो इसका मतलब ये क्या बना, ये मॉडल परफेक्ट बना। क्या बना, मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पता है कि हमें बीन लगाना पड़ता है, और बीन लगाने के लिए इसने बी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको तो हटा देंगे यहां से। यहां पर क्या है, शुड हैव के पीछे उसने बीन नहीं दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। देखो इतना तो दोनों में सेम है, यहां तक, यहां तक दोनों में सेम दिया है, कंप्लीटेड तक तो दोनों में सेम दिया है। अब समझो, दे शुड हैव कंप्लीटेड द पेपर वर्क, उन्हें पेपर वर्क को कंप्लीट करना चाहिए था। द पेपर वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, पेपर वर्क कंप्लीटेड होना चाहिए था। आगे, बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, उसने कहा है बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन। तो इसका मतलब बिफोर जो है यहां पर, बिफोर जो है यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है। बिफोर है प्रेपोजिशन। क्यों है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे ही नाउन या प्रोनाउन दिया होता है। तो यहां पर नाउन क्या हो गया, डेडलाइन जो है वो नाउन हो गया। अब डेडलाइन
बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले। अब किस लिए करना था ये सब काम, किस लिए होना था, ये पर्पस है। जो इन्फिनेटिव है ना, ये 2+E1, ये है पर्पस, कि हमें पेनल्टी को अवॉइड करना था जो बाद में लगेगी। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया, तुमने इस वाले पार्ट का भी पैसिव बना दिया। तुमने क्या किया, बिफोर द पेनल्टी टू बी अवॉइडेड, बिफोर द पेनल्टी टू बी अवॉइडेड, पेनल्टी को अवॉइड किया जाए, और डेडलाइन दे दिया यहां पे। जबकि बिफोर द डेडलाइन, बिफोर एक प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट कौन है, डेडलाइन, तो हमें डेडलाइन से पहले पूरा करना है। तो बिफोर तो प्रपोजिशन एज इट इज आ जाएगा और डेडलाइन इसका ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। तो बिफोर द डेडलाइन लिखना था, यहां पर आपने क्या कर दिया, बिफोर द पेनल्टी, आपने पेनल्टी कर दिया यहां पर। तो बिफोर द डेडलाइन ये आपको यूज करना था। ठीक है, डेडलाइन से पहले, और ये क्या है, पर्पस है, टू इन्फिनिटी, टू अवॉइड द पेनल्टी, पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका गलत है, सॉरी कहां गया, ये वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई सी। पहला क्वेश्चन देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, मजा आया बात में नहीं? पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चंस में लेवल है, अगर हम ये क्वेश्चंस कर जाते हैं तो हमारी जो समस्या है, ये वाली जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले का आंसर समझ में आ गया, पहले का आंसर जो होगा वो सी होगा, ये नहीं होगा, ए इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन में ही दिल बाहर आ गया। हाँ, द पीपल कुड नॉट मूव टू द हॉस्पिटल, द पीपल कुड नॉट मूव मी टू द हॉस्पिटल। पहले सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये मूव हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ये आपका मॉडल, और मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो लोग मुझे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए, सबसे पहले आई आ जाएगा, आई कुड नॉट। देख रहे हो पढ़ने का कितना टाइम लग रहा है इन सब में, सीधे सीधे नहीं दिख रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पेपर में आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, अगर इनको बना लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आई कुड नॉट बी मूव्ड टू द हॉस्पिटल, आई कुड नॉट बी मूव टू द हॉस्पिटल, यहां तक आपको सेम मिलेगा, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, यहां तक। अब बढ़ो आगे, द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम, डॉक्टर ने घर पर ही मेरा ऑपरेशन किया, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसका भी पैसिव बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसका पैसिव बनाओ। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाओगे तो हेड इसमें नहीं लगेगा, यहां पर ये हट जाएगा। और क्या गलती है, और प्रॉब्लम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर सिर्फ ऑपरेटेड थर्ड फॉर्म दे दिया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहां पर होना क्या चाहिए था, आपको ऑब्जेक्ट लगाना था, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो ये भी गलत हो गया। आई वॉज ऑपरेटेड होगा, आई ऑपरेटेड का मतलब हो जाएगा मैंने ऑपरेट किया, जबकि आई वॉज ऑपरेटेड, तो पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म बनना था, तो इसीलिए इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो आपके हो गए गलत। अब बताओ कौन कौन सा लगाया आपने, अब यहां पर देखते हैं। आई वॉज एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन, वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम, और यहां पर लिखा है एंड आई वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम, है ना, यही तो लिखा है, दोनों में यही डिफरेंस है, एंड वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम, और आगे है एंड आई वॉज ऑपरेटेड ऑन एट होम। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, सब्जेक्ट उसने दे ही दिया यहां पर, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो हमने सब्जेक्ट उठा लिया, तो आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार दिल मारो फेंक के कि भैया क्वेश्चंस जैसे आपको चाहिए थे ना, अब इनको अगर कर लोगे ना एक एक बार, मैंने इसीलिए कहा था कि अब जो क्लास हम डिजाइन करेंगे सीजीएल स्टेनो के हिसाब से, क्योंकि अभी पेपर नजदीक में यही है, तो अगर कर लोगे एक एक क्लास हर टॉपिक की, तो तुम्हें वहां दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ, लो, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, जो टाइम तुम्हें वहां लगेगा वो यहां भी लग रहा है इसमें। द डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड टुमारो बाय द ऑफिसर, इसका मतलब ये पैसिव में है, इसका मतलब ये है पैसिव में, तो हमें इसे किस में लाना है, एक्टिव में लाना है। चलिए इसे लाना है एक्टिव में, तो सबसे पहले तो विल बी वेरीफाइड, पैसिव का पैसिव होना नहीं, ये तो वैसे भी पैसिव नहीं है, पैसिव का पैसिव नहीं होना चाहिए, ये भी पैसिव में है, दो ऑप्शन चले गए। अब ढूंढो फटाफट, तुम्हारे पास या तो है बी या है डी,
पेपर में तुम्हें इसी हिसाब से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। बताओ कौन सा आंसर बैठेगा। देखना जरा यहां पे क्या लिखा है। द ऑफिसर विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, इतना सही है। द ऑफिसर विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। वंस द बायोमेट्रिक चेक इज कंप्लीट, एक बार बायोमेट्रिक चेक अगर पूरा हो गया तो वंस द बायोमेट्रिक चेक इज कंप्लीटेड, यहां पर दिया हुआ है वंस दे चेक द बायोमेट्रिक, ठीक है, वंस दे चेक द बायोमेट्रिक। आंसर बता दो ईमानदारी से। बी वालों सरासर गलत है। अब सुनो बी का आंसर क्यों गलत है, ध्यान से सुनना। क्योंकि तुमने ये सोचा कि जब यार इस पैसिव का यहां पर एक्टिव बनाया जा रहा है तो इस पैसिव का भी तो एक्टिव बनाएगा। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूं, चलो इसका पैसिव का एक्टिव बना लेते हैं हम, बट ऑप्शन तो सही हो। क्या चालाकी खेली है तुम्हारे दिमाग के साथ उसने, देखो क्या किया भाई। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव इसी का तो यही तो मेन वर्ब होनी चाहिए। मतलब मेन वर्ब में कंप्लीट ही तो होना चाहिए। ये तो चेक तो नाउन है, यहां पर तुम नाउन का वर्ब कैसे बना दोगे। तुमने क्या किया, तुमने इस नाउन का क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी भी। आप वर्ब को ही तो चेंज करोगे, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने ये चालाकी खेली है कि इस वाले पोर्शन को चेंज ही नहीं किया, उसने कहा इसको एज इट इज रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, डी। कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो अगर मजा आया हो बात में तो। लग रहा है इज लेटर रिग्रेटेड, ये रहा। फिर दूसरा ऑप्शन आर प्रोवोक्ड, नहीं प्रोवोक्ड कहां पढ़ लिया, एक तो इतना लंबा सेंटेंस है पढ़ने में नहीं आता। रुको रुको, हैव लेटर रिग्रेट, हैव का तो कोई सेंस ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज नहीं किया जा सकता, ये भी बात क्लियर है। यहां क्या कर दिया उसने, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट पॉसिबल नहीं हो सकता, हटा दो, एक सेकंड में हटा दो, हटा दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, और ये है मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट एज इट इज, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। अब मैंने पूरा तोड़ के दे दिया सेंटेंस तुम्हारे हाथ में, कोई ये नहीं कह सकता जी समझ नहीं आया, गुद्दी कर दूंगा लाल उसकी जिसने कहा समझ नहीं आया। अब तुम्हारे पास दो आंसर हैं, ठीक है, तोड़ के दे दिया, और जितने मैंने तोड़ा इतने तुमने आंसर भी लगा दिया। और इसका सही उत्तर जिसने मेरे भाई ए लगाया है वही इसका आंसर, इस बार कोई गद्दारी नहीं, जिसने ए आंसर लगाया है वही इसका आंसर जो होगा मेरे भाई नहीं होगा। कान के नीचे थप्पड़ लगाइए, जैसे वो नहीं सुना, तो ऐसे लगाओ, लगाओ फटाफट, कान के नीचे थप्पड़ लगाओ, लगाओ उल्टे हाथ का। हल्के में ले रहे हो क्वेश्चंस को मेरे भाई, है? हमने कहा था जब हम अपने पे आएंगे ना तो क्या एडुक्विटी और क्या एसएससी। सुनो ध्यान से, यहां पर उसने कहा विच दे लेटर रिग्रेट, ये हो गई हमारी रिग्रेट हो गई वर्ब। अब तुम मुझे बताओ इसके पीछे ऑब्जेक्ट बताओ, विच दे लेटर रिग्रेट, विच दे रिग्रेट, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिग्रेट हो गई वर्ब, और वर्ब के पीछे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता है कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है या तो व्हाट से या हु से, सॉरी व्हाट से या हुम से। दे रिग्रेट व्हाट, क्या नहीं है, होम क्या नहीं है, कितना, मच, वेरी मच। तो एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, ये भी एडवर्ब हो गया आपका, ये भी एडवर्ब हो गया। तो क्या यहां पर ऑब्जेक्ट मिला, नहीं मिला। और जब हमें किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। तो रिग्रेट कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव आप नहीं बना सकते, तो इसलिए मेरे भाई इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। आया बात समझ में, बात क्लियर हुआ। ये कमजोर दिल वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। यहां पर वो नहीं होता कि भैया क्वेश्चन देखा टक है, क्वेश्चन देखा ढक,
जब थंबनेल पर जो लिख दिया एडवांस लेवल तो लिख दिया, इसको करने वाला बच्चा एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल ऐसे निकालेगा, स्टेनो वगैरह। स्टेनो वालों तुम खासकर सुन लो, तुमने अगर ये लेवल कर लिया तो तुम्हारा स्टेनो का पेपर तो ऐसे जाएगा हवा में, और 25 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। 25 क्वेश्चन, 100 इंग्लिश के हैं तो 25 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। ठीक है, आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो, टेंशन नहीं लेने का, जब तुम्हारा भाई है तो क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो, शी प्रिपेयर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबको समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जैसे ही देखा होगा तो तुमने मेरे से भी तेज बाज की नजर है। कॉन्टिन्यूस ये वाले तो हटा दिए होंगे, क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग नहीं आता, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी इसका सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन हमें फिर आगे देखना पड़ेगा। आगे क्या देखना पड़ेगा, यहां पर लिखा है द मीटिंग इज स्टार्टेड और यहां पर लिखा है द मीटिंग स्टार्ट्स। ये एक्टिव में है और ये पैसिव में है। अब खेल हमें ये देखना पड़ेगा बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। अब मीटिंग जो हो गया मेरे भाई वो सब्जेक्ट हो गया, स्टार्ट जो हो गई वो वर्ब हो गई, और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो, जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया है, मजाल उस किसी की औकात जो क्वेश्चन हमें इसमें बाहर कर दे, कर ही नहीं सकता मेरे भाई। देखो, मारो दिल फेंक के, आया है ना। जब तुमने पिछले वाला टफ क्वेश्चन सीखा तो अगला क्वेश्चन उसी पे तुमने सही कर दिया, और अगर उसी से बच जाते, भाग जाते, तो ये क्वेश्चन सही नहीं होता। तो टफ चीज तो एक बार सीखने की बात होती है, बस हमें उस लेवल को कोई पढ़ाए तो सही, समझाए तो सही, हम अगले क्वेश्चन को क्या। अब एसएससी में अगर क्वेश्चन आया है उसकी औकात है हमें गलत करवा दे, कभी नहीं करेंगे। दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से। तो भागना चीजों से मतलब अपनी ओए होए 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 होए, पढ़िएगा। द कंसर्न सुपरवाइजर इज थोरोली चेकिंग। सबसे पहले बाज की नजर से इज एम आर के साथ आईएनजी ढूंढ लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग होना चाहिए। अब जैसे ही आपने डी ऑप्शन को देखा तो आपको यहां पर आर थोरोली चेक्ड, मतलब इसमें बीइंग नहीं है। ये तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, खुद पढ़ोगे तो टाइम लगेगा पेपर में वहां पर, लेकिन हैबिट डालनी है। और ढूंढो कि कहां पर बीइंग नहीं है। भाई इसमें भी बीइंग है, इसमें भी बीइंग है, इसमें भी बीइंग है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां। ये तो कह रहा है मैं जान ले लूंगा आज, पर हम भी इसके गुरु हैं। चलो जी आगे बढ़ो। ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स आर थोरोली बीइंग चेक्ड बाय द कंसर्न सुपरवाइजर टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नो फॉर्ज्ड पेपर्स, कि कोई भी नकली पेपर्स क्या ना हो, आर इंक्लूडेड, इंक्लूड ना हो। नो फॉर्ज्ड पेपर्स आर इंक्लूडेड। तो इज एम आर के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है जो कि पैसिव वॉइस में है। तो अगला पार्ट है वो किस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब देखो, जब नो फॉर्ज्ड पेपर्स ऊपर एज इट इज दिया है, यानी कि इसका मतलब इसका डूअर तो यही है। ठीक है, इसका डूअर ये है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नो फॉर्ज्ड पेपर एज इट इज लिखा हुआ है, नो फॉर्ज्ड पेपर एज इट इज लिखा हुआ है, नो फॉर्ज्ड पेपर एज इट लिखा हुआ है। तो फिर आप इसको पैसिव से पैसिव में ही रखेंगे, इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। ये बात याद रखना, इसका एक्टिव वॉइस मत बना देना। और एक्टिव वॉइस किस में बना रखा है, ये रहा, इंक्लूड कर दिया, आर इंक्लूडेड का इंक्लूड। तो दो ऑप्शन काट दिए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, सी और बी। इनमें से ढूंढ के बताओ कौन सा सही होगा, बताओ। ये दोनों सेम लग रहे हैं क्या, नहीं नहीं है सेम। यहां तो ये पैसिव है, आर इंक्लूडेड, आर इंक्लूडेड, इनमें यहीं पर कमी थी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स यहां पर है बीइंग सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स, और यहां पर है सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स। देखो, बीइंग सबमिटेड का मतलब है ये पैसिव वॉइस होता है, याद रखना आगे के लिए। जब भी आप बीइंग
प्लस V3 लगाओगे तो ये पैसिव होता है। ये क्या होता है? पैसिव होता है। और किसका पैसिव होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि V1 प्लस ING का। और जो ये V3 होता है ना, ये किसका होता है? ये आपका पास पार्टिसिपल, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, पास पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव जा रहा है। अब यहां पर पढ़ो, द कंसर्न सुपरवाइजर इज थोरोली चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? दैट वर सबमिटेड, जो सबमिट किए गए थे, किसके द्वारा? एप्लीकेंट्स के द्वारा कल। इसका मतलब इस वाले हिस्से को हमने क्या कर दिया? हमने इसे किस में लिखना था? हमने इसे लिखना था पार्टिसिपल के रूप में। और पार्टिसिपल के रूप में यहां पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी से बनेगा, और यहां पर आईएनजी फॉर्म है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब इस पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव में आप खींचोगे पार्टिसिपल की फॉर्म में, तो आप पास्ट पार्टिसिपल में खींच सकते हो। इसका मतलब ये इसका सही उत्तर होगा, और ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि तो आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से चेंज होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया यहां तो आईएनजी था ये, तो इस आईएनजी को तो यहां पर चेंज कर रखा ना कॉन्टिन्यूस में, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी इसका आंसर होगा भाई। ये एकदम ही जहरीला सवाल है, और सीजीएल मेंस जब आएगा ना, और अगर इसी हिसाब से पेपर हुआ तो यही लेवल क्वेश्चंस का वहां पर बनेगा, और शायद आपको सीपीओ उसमें स्टेनो में भी देखने को क्वेश्चंस को मिलेगा, ठीक है। बट आपको डरना नहीं है इनमें से किसी से भी, ठीक। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10, न डरना है न परेशान होना है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, है देखना, आवाज आ रही है भाई? हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, नहीं शायद चेंज हो गया, देखना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। वी विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू सिट फॉर द एग्जाम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो यहां पे पहले देखना, एक काम करो तुम ना तोड़ना सीख लो, क्योंकि आपको वही आदत है छुटकू छुटकू से क्वेश्चंस के करने की। वी विल नॉट अलाउ, ये है मॉडल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो पहले तो इसका देखो क्या बनेगा। वी विल नॉट अलाउ, हम अलाउ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठने के लिए। और कौन से स्टूडेंट्स को? हु डू नॉट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड, जो अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब नीचे आ जाओ जरा, जब हमने यहां देखा द स्टूडेंट्स हु विल नॉट ब्रिंग, यहां पर था डू नॉट ब्रिंग, तो डू नॉट ब्रिंग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बना दिया? फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पॉसिबल नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए हमने एक तुरंत काट दिया भैया, काट दिया ना एकदम से, समझ में आया क्यों काट दिया? क्योंकि ये यहां पर क्या गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब नीचे आ जाओ, तीन ऑप्शन बचते हैं आपके पास। फिर उसने कहा द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ब्रॉट देयर आइडेंटिटी कार्ड। देखो इसका मतलब पता है क्या निकलेगा? द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ब्रॉट, इसका मतलब बेटा स्टूडेंट्स जिसको नहीं लाया जाएगा, मतलब आर नॉट ब्रॉट का मतलब है कि किसको नहीं लाया जा रहा है? स्टूडेंट्स को। जबकि यहां पर लिखा है कि स्टूडेंट जो क्या नहीं लाएंगे? आइडेंटिटी कार्ड्स। तो आइडेंटिटी कार्ड्स तो पहले आना चाहिए था, ये तो डूअर है, सॉरी रिसीवर है, तो रिसीवर को पहले आना चाहिए था। और यहां पर आइडेंटिटी कार्ड्स तो यहां पर दिया हुआ एज इट इज। तो यार अगर जो ऊपर ऑब्जेक्ट है वो नीचे एज इट इज ऑब्जेक्ट होगा और तुम पैसिव भी बना रहे हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी हटा दो। अब आ जाओ सीधा, सी और डी में से निकालना है आपको। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड, ये भी सही है। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड, ये भी सही है। जो अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाएंगे, क्या किया जाएगा? विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम।
अब इन दोनों में देखना जरा, कोई चेंज है क्या, या मुझे लग रहा है, मुझे ही दिखाई दे रहा है दोनों सेम है। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट, हाँ 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 हाँ। इतने लेंदी सेंटेंस का पेपर, ये भी तो दिक्कत होगी क्या। यहां पर है विल नॉट बी अलाउड, और यहां पर है विल नॉट बी अलाउ। ये गद्दारी, मॉडल के पीछे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस किस ने इस बार सी लगाया था, ईमानदारी से दिल मेरो फेंक के, किस किस ने सी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान है ना दोस्त, वो मुस्कान भी नहीं समझ पाएगी कि कितनी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर है। मैं समझ पा रहा हूं बिना देखे, ठीक है। आगे वापस पूरा Vivo. देख रहे हो विनोद, क्वेश्चंस का लेवल, एडिक्विटी की औकात बाहर निकाल देंगे हम, समझ रहे हो। मैंने क्या कहा था, इंसान ने एआई को बनाया है, एआई ने इंसान को नहीं बनाया। जब हम अपनी पे आते हैं ना, तो फिर लेवल ये तो छोड़ो, और भी खतरनाक लेवल है। आई बात समझ में। और ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर तुम ये क्वेश्चंस कर जाते हो तो भाई साहब एडवोकेट की औकात नहीं है, चाहे पेपर करा ले कैसा भी। आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। यू मस्ट स्विच ऑफ, इंग्लिश में जो वादा था ना आउट ऑफ आउट का, वही दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर बना ले कैसा भी। यू मस्ट स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब यहां पर देखो, मस्ट, सबसे पहले इसको पकड़ लो। तो मस्ट का मस्ट होना चाहिए, तो मस्ट के पीछे बी ढूंढ लो। यहां मस्ट के पीछे बी नहीं है, हटा दो। मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। ओहो, आगे बढ़ना पड़ेगा, चलो बढ़ो आगे। वाइल चेंजिंग द फ्यूज, फ्यूज को चेंज करते समय। अब देखो तीनों ऑप्शन में, वाइल द फ्यूज इज बीइंग चेंज्ड, while the fuse is changed, while the fuse being changed। वाह जी वाह, क्वेश्चन को देखते ही दिल फेंकने का मन कर रहा है भाई साहब। अच्छा स्टार आ गया, चलो आंसर बताओ फटाफट क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, सब अब के मेरा दिल खुश कर दिया आपने। जिसने भी इसका आंसर ए दिया है भाई, दिल से सैल्यूट आप लोगों को, आपने दिल जीत लिया मेरा। सही है, एकदम बढ़िया है, एकदम ही गजब आंसर दिया है आपने। ए इसका करेक्ट आंसर सभी बच्चों ने दिया है। अब बदलना मत, कसम है तुम्हें, बदलना मत बेटे आंसर, ठीक है। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि जब तुम्हारा भाई अपनी पे आता है ना, तो फिर फिर क्या एडुक्यूटी और क्या टीसीएस। देखो अब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यार आईएनजी लगा है, लेकिन सुन लो पहले दिमाग से, यहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस के लिए इजएमआर के साथ आईएनजी होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए, तब वो कॉन्टिन्यूस होगा। यहां पर वाइल जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पीछे सीधा जो है पार्टिसिपल फॉर्म उसने दिया है। तो तुम कैसे कैसे तुम इजएमआर के साथ बीइंग लगा सकते हो। बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूस में, और कॉन्टिन्यूस के लिए चाहिए इजएमआर। इजएमआर तो यहां कहीं है ही नहीं, और यहां पर मॉडल है। यहां पर कहां से इजएमआर आ गया, कंजक्शन थोड़ी ना है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए थी। जैसे मैं कहता व्हाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट होता, ये हेल्पिंग वर्ब होती, ये आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस होता। लेकिन यहां पर वाइल के बाद ये प्रपोजिशन आ गया मेरे भाई, इसके पीछे ये सीधा जो है आपका पार्टिसिपल फॉर्म दे दिया उसने, ठीक है। प्रपोजिशन अपने पीछे सीधा V1 आईएनजी फॉर्म है ना, जिरेंट। तो आप इसका कैसे बनाओगे, इसमें आप इजएमआर तो लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते। अब आ गया हो इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म, फिर गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, और कौन कहता है नालायक इंसान की ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो मेरे भाई ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि जिरेंट फॉर्म, समझ रहे हो, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बीइंग के साथ कन्वर्ट करते हैं। तो बीइंग के साथ कन्वर्ट करके इसका सही उत्तर कहां गया मेरे भाई, ये रहा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारो दिल फेंक के फटाफट जल्दी से। कैसा लगा, बात में दम आया कि नहीं आया, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटे हम लड़ाई भी ऐसी लड़ते हैं और हम पढ़ाई भी ऐसे ही करते हैं, तो लड़ाई और पढ़ाई दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। अपनी लड़ाई जारी है, एसएससी को औकात दिखा के रहेंगे, लेकिन हम एडुकेटी को भी औकात दिखा के रहेंगे। हम दोनों मुद्दों से तैयार हैं भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, क्वेश्चन तो भाई साहब एक से एक खतरनाक क्वेश्चन।
वीडियो को लाइक करते चलो फटाफट। जैसे ही लगे तुम्हें भैया मजा आ रहा है तो लाइक भी करते चलेंगे। The new interns are to complete the project reports by Friday before sending to the manager। अब कई लोग कह रहे होंगे यार पहले एक्टिव पैसिव पढ़ते थे तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता था, अब कम वक्त क्वेश्चन ही पढ़ने में इतना लंबा। यही 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 चलो, द न्यू इंटर्न्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट। आर, इजम आर के बाद अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो ये मॉडल की तरह काम करने लग जाता है। आईएनजी नहीं आ रहा है, कभी कॉन्टिन्यूस ठोक दो, है ना। तो इजम आर के बाद इन्फिनेटिव, और ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया। और बाय फ्राइडे मतलब फ्राइडे तक, ओके। बिफोर प्रेपोजिशन सेंडिंग, इसके बाद सीधा जिरेंड। अब बढ़ते हैं आगे, चलो जी क्वेश्चंस में देखते हैं। अब ये आर है प्रेजेंट, तो इसका वर नहीं हो सकता, ये रहा वर, पहले वाला वर है तो इसको तो हटा दो। दूसरा, आर टू कंप्लीट का टू कंप्लीट नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो। तो टू कंप्लीट का होगा टू बी कंप्लीटेड, ये रहा भैया, टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्त, दिक्कत यह है कि पूरा ही पढ़ना पड़ता है क्वेश्चंस को। बिफोर सेंडिंग टू द मैनेजर, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी इंटर्न के द्वारा मैनेजर तक भेजने से पहले, ठीक है। फिर उसने कहा बिफोर बीइंग सेंट टू द मैनेजर, मैनेजर तक पहुंचाए जाने से पहले। बताओ दोनों में से क्या आंसर आ जाएगा? बिफोर सेंडिंग और बिफोर बीइंग सेंट टू द मैनेजर। किडनी निकाल लेंगे बाहर। देखो क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर टू बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होनी है, ठीक है। किसके द्वारा? इंटर्न के द्वारा। बिफोर, किससे पहले? बिफोर सेंडिंग टू द मैनेजर, मैनेजर तक पहुंचाने से पहले। किसको पहुंचा रहे हैं हम? रिपोर्ट्स को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को पहुंचा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, बिफोर बीइंग सेंट, भेजे जाने से पहले। किसको भेजे जाने से पहले? जिसकी हम बात, गुस्सा जो है अक्सर बहुत सारे लोगों को ना उकसाता है, प्रोवोक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर मैं पेपर में जाऊंगा तो मैं देखूंगा आर प्रोवोक्ड, आर प्रोवोक्ड, आर प्रोवोक्ड, आर प्रोवोक्ड। ओ हो, मतलब ये तो चाह रहा है कि भैया हमारे एसएससी कर दे टाइम की, है ना। मानेगा नहीं, कोई बात नहीं। एंगर प्रोवोक्स मैनी पीपल टू टेक हिस्ट्री डिसीजंस, तो मैनी पीपल आर प्रोवोक्ड बाय एंगर टू टेक हिस्ट्री डिसीजंस। सब में ही सेम चल रहा है, आगे बढ़ो। जिसके लिए विच दे रिग्रेट, विच दे लेटर रिग्रेट, जिसको मतलब जिस चीज को लेकर वो बाद में पछतावा फील करते हैं। अब सबसे पहला काम है कि तुम इसमें ये देखो कि यहां पर दिया है दे लेटर रिग्रेट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या क्या बनेगा मेरे भाई? देखो, इजम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जन्नत में आ गए हो, हैं? जन्नत की सैर करने पहुंचे हो। यार ये आवाज कम क्यों बोल रहे हैं? पूरा घुमा रखा है वॉल्यूम तो पूरा, और मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं। भाई तुमने ही अपनी आवाज कम कर रखी होगी। चलिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, समझो भाई। सबसे पहले यू आर एक्सपेक्टेड टू इंसल्ट द पुअर, कभी भी ध्यान रखना इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बीच में नॉट नहीं आता, स्प्लिट इन्फिनेटिव अलाउ नहीं होता है, मैंने काट दिया यहां पर। तो नॉट यहां तो आना ही नहीं था, वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं होना यहां पर, ठीक है। अगला, यू आर ऑर्डर्ड टू इंसल्ट, वो कह रहा है भैया तुम्हें ऑर्डर दिया रहा है, तुम्हें इंसल्ट नहीं है करो। यार क्या बात कर रहे हो, यहां पर तो डू नॉट मतलब निगेटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। इन दो ऑप्शन में से ज्यादातर बच्चे, दिखाना कमेंट बॉक्स, ज्यादातर बच्चे जो इसका आंसर लगा रहे होंगे वो लगा रहे होंगे इसका आंसर मेरे भाई ए।
लेट द पुअर, देखिए इसके दो तरीके पॉसिबल हैं, मैं आपको बता दूं, और ये पेपर में भी आजकल खूब आ रहा है भर भर के। या तो इसका सही ये था, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, या तो इसका ये पॉसिबल था। लेट के बाद हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड ग्रामर में क्या होता है, लेट अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता, फिर आपका नॉट लाता बी। अच्छा, बी के बाद नॉट आ नहीं सकता, बी के बाद नॉट का कोई सेंस नहीं है, तो इररिलेवेंट है बिल्कुल। इसने बी के बाद नॉट दे दिया, ये हो नहीं सकता, तो अब ये वाला ही इन सब में ज्यादा सही है। अदरवाइज ये ना हो तो फिर ये वाला एक्चुअल में ये सही होता है, बट नहीं दिया है तो आप इसका 20 का आंसर लगाओगे। ईमानदारी से बताओ किस किस ने बी आंसर लगाया है, और खुशी चेहरे पे मैं देख पा रहा हूं। लो, एक क्वेश्चन से खुशी क्या हुई, फिर वापस आ गए वहीं पे। लेकिन मजा बहुत आ रहा होगा आपको, ये तो मैं बात कह सकता हूं। आइए, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स, बार बार याद दिलाने के बावजूद, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया रिमाइंडर्स, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टूडेंट्स हैड नॉट सबमिटेड। मेरी एकदम नजर यहां जाएगी हैड नॉट सबमिटेड पे, क्योंकि मुझे देखना है टेंस, प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट। तो नीचे आ जाओ, पास्ट परफेक्ट ढूंढना स्टार्ट करो, कहीं तो मिलेगा कमबख्त पास्ट परफेक्ट, कहीं है। एक सेकेंड, यहां पर है हैड नॉट सबमिटेड, यहां पर है हैड नॉट बीन सबमिटेड। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि पैसिव लगाते समय बीन लगाना पड़ता है, तो बीन ये वाला तो नहीं है, चलो कुछ तो रियायत मिली कम से कम। यहां पर है वॉज नॉट सबमिटेड, मतलब पास परफेक्ट में कभी भी वॉज नहीं आता। देखो ऐसे मदद कर रहा हूं मैं आपकी, वहां ऐसी पकड़ना है, नहीं तो सच बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं ना जैसा आप बच्चे बता रहे हैं वहां पर आजकल, तो पूरा इंग्लिश का ही पेपर पूरा नहीं होना, ठीक है। अच्छा, हैड नॉट बीन सबमिटेड, ये भी सही है, कम वक्त, फिर दो ऑप्शन क्लोज आ गए, सी और ए। अब थोड़ी तुम भी मेहनत कर लो, मेरे से करवाओगे सारी। Despite repeated reminders, the necessary affidavits by the academic honesty and parental consent, the necessary affidavits regarding the शांति शांति शांति, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा काफी बार रिमाइंड कराया गया, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया जो नेसेसरी एफिडेविट थे, किसके रिगार्डिंग, ठीक है, उनकी एकेडमिक ऑनेस्टी के रिगार्डिंग। और यहां पर तो उसने चेंज ही कर दिया सारा, यहां पर उसने क्या दे दिया हमें, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर नेसेसरी एफिडेविट बाय द एकेडमिक ऑनेस्टी एंड पेरेंटल कंसेंट हैड नॉट बीन थ्रो, और थ्रो का कोई सेंस नहीं है, किसके द्वारा, बाय, किसके द्वारा, जब सबमिट नहीं गए स्टूडेंट्स के द्वारा सबमिट नहीं किया गया, तो बाय द स्टूडेंट आएगा। बस उसने चालाकी क्या करी, कुछ बच्चों को रटा रटाए ना, वो डिस्पाइट यहां पर है, इसमें डिस्पाइट यहां पर नहीं है, तो यहां पर ये मारा होगा ना, दिल मारो फेंक के, जिसने ऐसा ही गलती किया था। लो जी, सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था ये। एक क्वेश्चन और आ गया, इसको देख के फिर चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी आपके, मैं तुम्हारी मुस्कान ना फील कर पा रहा हूं एकदम। डू नॉट इंसल्ट हिम, चलो जी, सबसे पहले डू नॉट इंसल्ट हिम, तो हमने शुरुआत करी लेट से, ठीक है, लेट हिम नॉट लेट ही। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हिम को ही मान रहा है तो वो गधा है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेट भी अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर यहां भी ही है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए, क्या आ गए भैया, दोनों, लेट नॉट हिम बी इंसल्टेड और लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, दोनों ऑप्शन आ गए, तो हम इस वाले को पहली प्रायोरिटी देंगे, हालांकि सही ये वाला भी होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो कांच के महलों में रहते हैं उन्हें दूसरों के मकानों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, बहुत सही बात बोली है। चलिए, स्टोन्स, क्योंकि यहां पर शुड है तो मॉडल शुड से ही चलना पड़ेगा हमें, तो शुड नॉट बी थ्रोन, शुड नॉट बी थ्रोन, शुड नॉट बी थ्रोन, शुड नॉट बी थ्रोन, आज नहीं कट रहा भैया जल्दी से। बाय दोज, उनके द्वारा, हु लिव इन ग्लास हाउसेज, हु लिव इन ग्लास हाउसेज, हु लिव्स, लिव्स तो नहीं होगा, समझ रहे लिव्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो आप वर्ब प्लूरल कैसे बना सकते हो, नहीं, और पास्ट कर नहीं सकते, ये तो प्रोवर्ब है,
तो दो ऑप्शन है, या तो ए या बी। अब गलती ढूंढो कहां पर है। एक गलती जो मुझे एकदम से दिखाई दे गई वो चालाकी क्या है कि बी के बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो ऐसे पकड़ा जाएगा, बहुत काम रहना पड़ेगा। और बी मार रखा है तुम्हारे, दोनों दोनों हाथों से पीटूंगा तुम लोगों को पकड़ पकड़ के, ठीक है, बी मार रखा आंसर। ये नहीं देख रहे कि ये नॉट बी के बाद जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आना था ये। नेक्स्ट, हैव द कार पेंटेड ब्लैक, गाड़ी को ब्लैक पेंट करवाओ। हैव का मतलब है किसी से कोई काम करवाना, और ये यहां पर क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब समझते हो, किसी से कोई काम करवाना, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन ना करके ऑब्जेक्ट से काम करवाता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, मैं आपको बताऊं क्या है पैसिव, कौन सा है पैसिव, ठीक है जी, पैसिव वॉइस है, ठीक है बेटा, पैसिव वॉइस है ये। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको पैसिव में ऐसा कुछ दिया हो, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, इसको लिख लेना, ये लास्ट क्लास में बता के गया था मैं तुम्हें, ये पैसिव होता है। इसका एक्टिव कैसे बनाते हो, गेट से बनाते हो। तो गेट प्लस समवन, यानी कि समवन यहां पर क्या होता है, डूअर होता है, समवन प्लस टू प्लस V1, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर आप एक्शन ले रहे हो बाद में चली जाएगी, तो डूअर पहले आ जाएगा। तो गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक, किसी को लाओ गाड़ी को ब्लैक पेंट करने के लिए। अच्छा, रटने वाले बच्चे जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता, जो उस लेवल का नहीं पढ़ पाता, वो पता क्या करेगा, वो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट मान लेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट मान के वो या तो ये आंसर लगा देगा या ये आंसर लगा देगा, लेकिन ये इसका कोई सेंस नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लग रहा है तुम्हें कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी, तो भैया इसका सी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसका पैसिव बनाना, हैव द गेट ब्रोकन, तो मैं समझ जाऊंगा ये खतरनाक वाला क्वेश्चन अब तुमसे कभी जीवन में गलत नहीं होगा। हैव द गेट ब्रोकन, इसका पैसिव बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, गेट से बनाओ, गेट समवन टू ब्रेक द गेट, किसी को लाओ गेट तोड़ने के लिए, ये बन गया इसका, ठीक है जी। ऐसे बनाना है इसका, सारे टाइप करा दूंगा जो भी वहां पर फंसेंगे, ठीक है। आलोक भाई कह रहा है सर नायक बैच में क्लास क्यों नहीं, मेरे भाई आलोक, नायक बैच अब से तुम कहां हो, 3 महीने पहले पूरा हो चुका है। यू मस्ट रिटर्न ऑल द बोरोड लाइब्रेरी बुक्स, जो भी तुमने किताबें उधार ली है ना लाइब्रेरी से, उन्हें फ्राइडे इवनिंग तक लौटा दो। तो मस्ट रिटर्न मॉडल है यहां पर, अब मस्ट बी रिटर्न ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं पहले ऑप्शन में, मस्ट बी रिटर्न, मस्ट के पीछे अब बी नहीं है, एक ऑप्शन तो काटने को मिला, आगे आ जाओ। माइट बी रिटर्न, मस्ट को माइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमारे पास ऑप्शन सी बचा है और ऑप्शन ए बचा है, अब बताओ क्या करें। अब एक पंगा और फंस रहा है यहां पर उसने दिया विल नॉट बी इश्यूड, मतलब फ्यूचर है ना, फ्यूचर का पैसिव वॉइस, और यहां उसने कर दिया डू नॉट, तो डू नॉट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका मतलब विल नॉट इश्यू का विल नॉट बी इश्यूड होगा। तो हमने सही उत्तर निकाला। अब हमें ना समझ में आ रहा है कि इन लंबे लंबे क्वेश्चंस को कैसे कैसे पकड़ना, आ रहा है तुम्हें, है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रही है बात समझ में, कि ये लंबे लंबे वाले क्वेश्चन, लो पकड़ो इस क्वेश्चन को, फटाक से मारो 1 सेकंड में क्वेश्चन। हैव द बॉक्स ब्रोकन, इस बॉक्स को क्या कहेंगे, तुड़वाओ, तोड़ना नहीं है तुड़वाना है, इस बॉक्स को तुड़वाओ, तो लाओ किसी को तोड़ने के लिए, लो धड़ से, ऐसे मजा आएगा पेपर में, याद करोगे फिर तुम मुझे वहां पर। लो भाई, फिर आ गया ये, इवन दो द ऑफिसर हैड ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बस नजर यहां गाड़ लो तुरंत कि भैया पास परफेक्ट है, तो सबसे पहले तो पास परफेक्ट का वॉजवर के साथ, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, हैड बीन ड्राफ्टेड, हैड बीन ड्राफ्टेड, हैड बीन ड्राफ्टेड, कमबख्त तीनों सेम है, आगे बढ़ो कोई बात नहीं। डिड नॉट फॉलो देम,
द टीम डिड नॉट फॉलो देम, टीम ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनाएंगे तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो सही है, ठीक है जी। दे वर नॉट फॉलोड, ये भी सही है। अरे कैसे गड़बड़ हो रही है भैया, दे वर नॉट फॉलोड, भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। यहां तक भी सही है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे वर नॉट फॉलोड बाय द टीम, बाय द टीम, बाय। आगे बढ़ो। फिर है नो करेक्टिव एक्शन वॉज टेकन, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो नो करेक्टिव एक्शन यानी कि ये हमारा है रिसीवर, एक्शन किसी के द्वारा, और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। अब पकड़ो यहां पर जरा, पहले में एज इट इज दिखा हुआ है नो एक्शन वॉज टेकन, पैसिव दिया हुआ है। इज हो नहीं सकता, तुम कैसे कैसे तुम पास्ट का प्रेजेंट कर सकते हो, तुम कर नहीं सकते। पास्ट का प्रेजेंट तुम नहीं कर सकते, जीवन में नहीं कर सकते, ठीक है जी। दूसरी बात, कुछ हमारे विद्यार्थी इसको पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे और कहेंगे कि पैसिव का एक्टिव कर दो यहां पर, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि भी लगाओ। एक्शन, नो करेक्टिव एक्शन लिया गया होगा किसी के द्वारा, बाय कोई तो होगा जो किसी के द्वारा लिया गया होगा, तो जिसके द्वारा लिया गया होगा वो यहां पे शुरू में आना चाहिए था, ना आना चाहिए था। जब एक्शन यहां पर डू रिसीवर है, जिस पर एक्शन हमने किया रिसीवर है, और रिसीवर का तुमने रिसीवर यहां पे सेम रख रखा है। जब तुमने रिसीवर को रिसीवर एज इट इज रखा हुआ है, तो तुम इसको एक्टिव कैसे बना सकते हो? एक्टिव तो तब बनाते ना कि जो बाय प्लस डूअर है ये यहां पर आता और जिस पर एक्शन लिया है वो बाद में जाता, तब तो पॉसिबल मान लेते हम। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि तुमने सब्जेक्ट तो चेंज करा ही नहीं, सब्जेक्ट सेम है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव बना, गलत है। तो इसका मतलब यही इसका सही उत्तर होगा, ए आंसर होगा। अब समझ में आया है? दिल मारो फेंक के फटाफट, बताओ जल्दी से, मजा आ रही है ना बात में? लो जी आओ 19 पे। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग, ये हो गया मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव ढूंढना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने में वर कभी जीवन में नहीं आ सकता। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग भी होना चाहिए, यहां पर बीइंग नहीं दिया हुआ है, इसको भी हटा दो, तो हमारे पास बचते हैं बी और सी। चलो जी अब थोड़ा सा आगे मेहनत करनी पड़ेगी। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी, और वहां पर है टू कैरी और यहां पर है नॉट टू कैरी। तो नॉट का खेल बड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ता है बाबा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं जी। चलो, नो वन कैन डिनाई, कोई भी इस बात को नहीं नकार सकता दैट द टीम मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, टीम ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया टास्क को पूरा करने पर। यहां पर है कैन डिनाई और यहां पर है मेड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब इनका जरा कॉम्बिनेशन ध्यान से सोच के चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओह, इट कैन बी, पहले तो यही गलत हो गया क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। नो वन कैन डिनाई, अगर मुझे इट से बनाना होता तो यहां पर सबसे पहले, और दूसरा मेड का मेड नहीं हो सकता, इसका भी तो पैसिव चेंज होगा। ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, तुम तो यहां से निकलो, आगे आ जाओ। अ ट्रिमेंडस एफर्ट कैन नॉट बी डिनाइड, या ट्रिमेंडस एफर्ट ये ऑब्जेक्ट है और टीम सब्जेक्ट है, तो अगर इसका पैसिव बनाते भी तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती ना, अ ट्रिमेंडस एफर्ट वॉज मेड, ये होना था। तो इसको तो कैन में लगा दिए तो वैसे भी गलत है। अब तुम्हारे पास या तो सी होगा या ए होगा, दोस्त आंसर सही लगाना। दैट अ ट्रिमेंडस एफर्ट वॉज मेड बाय द टीम, इट कैन नॉट बी डिनाइड, नहीं नॉट पॉसिबल, इट को फिर ला ही नहीं सकते भाई। आप समझो ना, देखो एक बात को समझो, इसको आपने माना सब्जेक्ट, इसको आपने मान लिया वर्ब, और इस वर्ब का जो ये दैट क्लॉज है इसको आपने क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो फिर आप इसमें इट कहां से लगा सकते हो? आप यहां इट नहीं लगा सकते ना। फिर तो ये हो सकता
that a tremendous effort was made by the team cannot be denied. इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये पूरा एक साथ, जब ये पूरा एक साथ आ गया तो आप इसके साथ यहां पर इट क्यों लगा रहे हो, प्रोनाउन क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब यहां खेल आके पलट गया। अब शुरुआत होगी यहां से। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अ ट्रिमेंडस एफर्ट वाज मेड बाय द टीम। ये बेहतरीन सवाल था। हालांकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि दैट क्लॉज को आप स्टार्टिंग में ले आओ, और अगर नहीं ला रहे हो तो ये तो फिर इट तो आ ही नहीं सकता यहां पर, फिर ये नीचे वाला पॉसिबल है। वॉइस बहुत कम आ रही है, ऐसा कैसे आ रही है भाई कम? किस किस के में वॉइस सही आ रही है? एक बार थम्स अप डालना जरा। किस किस के में वॉइस सही आ रही है? एक बार थम्स अप डालना। सही आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। अब देखना जरा, अब ठीक आ रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वो साउंड पीछे की उसकी वजह से आ रही थी। अभी देखना जरा ठीक आ रही है क्या? हैव दिस बुक कंप्लीटेड विद इन, देखो ये वही आ गया, इस बुक को पूरा करवाओ एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो फिर से वही गेट समवन, किसी को लाओ टू कंप्लीट द वर्क। देखो ये कर लोगे ना, ये वाला तो आप कर लोगे आराम से, गेट से बनेगा ये हैव वाला। पीपल बिलीव, लोग मानते हैं, दैट द एंशियंट टेम्पल, यार अपना सुबह का 11 बजे वाला टाइम ना सारा सबसे बढ़िया है। सुबह सुबह उस समय सब में एनर्जी भी रहती है, और ये पंगे जब भी मैं शाम की क्लास लेता हूँ तभी पंगे शुरू होते हैं, तो सुबह वाली क्लास लिया करेंगे हम वही 11 बजे। कल 11 बजे है वैसे क्लास, है ना। पीपल बिलीव दैट एंशियंट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लोग ऐसा मानते थे नहीं, मानते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका वॉज तो नहीं हो सकता, इसको तो हटा दो। इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। आगे बढ़ते हैं। एंशियंट टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, एंशियंट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया, यहां पर यह है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, तो इज तो हो नहीं सकता। अब दो ऑप्शन तो चले गए, अब हमारे पास या तो बी होगा या इसका डी आंसर होगा। दिक्कत क्या है कि इस वाले में उसने कहा है इट इज बिलीव्ड बाय पीपल दैट द एंशियंट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, मतलब एंशियंट टेम्पल तो डूअर थोड़ी ना है, बनाने वाला थोड़ी ना है, रिसीवर है। और ये कैसे बना देगा? एंशियंट टेम्पल को बनाया गया ना, तो इसका मतलब यहां पर ये तो इसने सीधा पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। जो यहां पर एंशियंट टेम्पल सब्जेक्ट था वो एज इट इज रखा हुआ है। फिर वही बात आ गई, जब सब्जेक्ट एज इट इज रखा हुआ है तो आप चेंज कैसे कर सकते हो? इसको कर ही नहीं सकते चेंज। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? इसका बी इसका सही उत्तर होगा। एज इट इज रख दो, ऊपर से उसको पैसिव का पैसिव भी रख दो। आगे बढ़ो क्वेश्चन पे। लेटस प्ले, इस क्वेश्चन को 5 गिनने तक आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5, 5 गिना आंसर। जब भी आपको लेटेस्ट का क्वेश्चन दे तो सीधा उसको इट इज सजेस्टेड से बना सकते हो। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अगर मैं कहूंगा लेटेस्ट रन तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रन, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। समवन हैज टेम्पर्ड विद द सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल, किसी ने छेड़छाड़ की है सिक्योरिटी सेटिंग्स के साथ, ऑनलाइन पोर्टल की जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो आप इसका आर में नहीं बना सकते, पहली गलती। दूसरी, सिक्योरिटी सेटिंग्स अपने आप में प्लूरल है, तो इसके लिए आप हैज नहीं लगा सकते। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, फिर दो ऑप्शन, हर बार 2 या 3 ऑप्शन बच जाते हैं। एक गलती और क्या है कि कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे कि सिक्योरिटी सेटिंग्स हैव बीन टेम्पर्ड बाय समवन, ये तो मार देंगे, पर वो ये नहीं देखेंगे जो यहां खेल खेला गया है। जब टेम्पर्ड के पीछे विद प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में दी होती है वो पैसिव में तुरंत आती है, तो यहां पर पैसिव में नहीं है। आप बाय समवन को हटा सकते हो, मैं फिर कह चुका हूं आपको, बाय प्लस डूअर को रिलैक्स कर सकते हो, वो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रीपोजिशन को रिलैक्स नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर जो होगा मेरे भाई सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आओ। दे मेड हिम सरेंडर, उन्होंने उससे उसका फोन सरेंडर करवाया। ये है कॉजेटिव वर्ब, करवाना, किसी से कोई काम करवाना। इसको शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो फिर से, नहीं तो कुछ बच्चे इसको कहेंगे ये समझ नहीं आया।
ये मेक जो होती है ना, इसका मतलब होता है कोई काम करवाना, और इसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। एक्टिव वॉइस में ये अपने पीछे लेता है बेस फॉर्म, और पैसिव वॉइस में ये अपने पीछे लेता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, आओ अब देखो, दे मेड हिम सरेंडर, तो ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड। यहाँ पे फोन कैसे दे दिया? जब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ना, हिम ही करना पड़ेगा। यहाँ फोन ही गलत है पहली बात, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये सही है यहाँ पर, ही वॉज मेड। अब यहाँ पर देखो V1 का क्या होना था? सरेंडर का 2 + V1 होना था, तो 2 + V1 यहाँ पर नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया। अब ही वॉज मेड V1 का 2 + V1, और यहाँ पर उसने इसी का पैसिव बना दिया यार। ऊपर तो इन्फिनेटिव है ही नहीं, ऊपर तो क्या है? बेर इन्फिनेटिव है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, तो इसका 2 + V1 होना था, ये भी गलत है। ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु, डी इसका आंसर था भाई। तो भाई कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट, कैसी रही आज का सेशन। 25 क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन जो है वो दिमाग को ब्लॉक कर देंगे, और ये क्वेश्चन 50 वाले है ही नहीं, तो 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में आपको समझ में। अब एक काम करते हैं कि मैं इसके 10 क्वेश्चन अभी, 10 क्वेश्चन रात के 12 बजे आपको इसके प्रैक्टिस में देता हूं। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जितने भी नए बच्चे हमारे साथ, पुराने बच्चे तो जानते ही हैं कि जितने भी नए बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो वो तो वहां से कर लेंगे, जो न्यू है वो यहाँ से वो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ये आप सर्च कर लेना, इंग्लिश बाय संजीव सर, ठीक है, तो उस चैनल पे आपको इसके क्विज मिल जाएंगे, ठीक है भैया, और क्विज लगाओगे तो बड़ा मजा आएगा, और मैं आपको क्विज के लिए क्वेश्चंस वहीं पर दे दूंगा, मतलब एक्सप्लेनेशन भी बीच बीच में डाल दूंगा वहीं पर, ठीक है जी। आवाज बढ़ाओ, माइक में कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है माइक चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ डाल रहा हूं, 25 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल रहा हूं, ये 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ लेना दोबारा से, 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से निकाल लेना फटाफट, प्लस अलग से 10 क्वेश्चंस का क्विज आ रहा है भैया, ठीक है, 10 क्वेश्चन का आपको जो है मॉक क्विज करवा देंगे, ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन का एक और मॉक क्विज आगे करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत खतरनाक है। अब सुबह कल हम ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चंस कल ग्रामर के करेंगे 11 बजे, तो ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब क्या दिक्कत है, हर दिन की जो क्लास है वो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब समय जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। ओके भाई, और बताना जरा भाई कैसी लगी क्लास, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसी रही क्लास। ओके चलिए, तो जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे।